बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूडन लाया आज आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई कीमा रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया। इसके साथ ही मैंने कीमा लिया। गाय का हाफ केजी कीमा है, मोटा कुटा हुआ कीमा। इसको हम पैन में डाल के ऑयल के साथ भूनते रहेंगे यहाँ तक के कीमा अपना पानी छोड़ता जाएगा। इसी के साथ हम भुनाई करते रहेंगे अपनी। देखिए कीमा पानी छोड़ रहा है और इतना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया इसने। अब जब पानी कम होने लगेगा तो हम इसके साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करती हूँ। उसमें कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून डालूँगी, जो मैंने घर में ही ग्राइंड की है। साथ धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये भी भुना हुआ है और ग्राइंड किया हुआ है। ज़ीरा भी भुना हुआ और ग्राइंड किया हुआ है। दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून डालिए। साथ नमक डाल दिए 1 टेबल स्पून डालें, फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लें। हल्दी डालिए 1 टेबल स्पून। अब साथ साथ मैं इसको भूनती जाऊंगी। और अब मैंने अदरक लहसुन डाल के इसकी भुनाई स्टार्ट कर दूंगी अच्छी खासी। साथ भुनने के साथ साथ में इसमें बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है, पानी डालूंगी। थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी ताकि कीमा गलता रहे। अगर हम ठंडा पानी ऐड करते हैं इस वक्त तो ये कीमा हमारा ख़राब हो जाएगा, ऐड जाएगा, गोश्त गलेगा नहीं। काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे साथ में, और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है, ये रोस्टेड भी है। इसको ज़रा सा हाथ से मसल के हम साथ साथ डाल देंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पानी साथ साथ ऐड करते रहेंगे, वरना मसाले जलेंगे तो कीमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। पानी गरम ही यूज़ करेंगे। किसी भी चीज़ में हम पकते हुए सालन में हमेशा पानी गरम यूज़ करते हैं। अब इस टाइम पे मैं टमाटर 4-5 टमाटर मैंने कट करके हाफ रखे थे, वो ऐड कर दूंगी। फिर टमाटर को यहाँ तक के मैं पकाऊंगी कि उसका छिलका अलग हो जाए। अब मैं ढक के उसको दम पे रखती हूँ कुछ देर के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं इसको देखूंगी। अब इसका टमाटर का छिलका बिल्कुल अलग हो गया और टमाटर गल भी गए तकरीबन। इसको मैं अब छिलका अलग करके साथ साथ इसको मैश करूंगी कीमे के साथ, ताकि ये इसमें मैश होके यकजान हो जाए। ये इसकी बेस्ट रेसिपी होती है कि हम कीमे में टमाटर या कढ़ाई में टमाटर डालेंगे। साथ मैंने 2 प्याज को फ्राई करके रखा था, ग्राइंड भी करके रख लिया था। अब वो डालूंगी। थोड़ी ग्रेवी इससे अच्छी बन जाती है। अब साथ में मैं इसकी भुनाई करूंगी। लास्ट में मैं इसको दही मिला के भुनाई करती जाऊंगी। ये सब चीज़ें अपने एक के बाद एक इस्तेमाल करते हैं। अब देखें दही और टमाटर दोनों के पानी इतना सारा हो गया है कि हम इसी पानी में इसको पकाते रहेंगे। लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला पिसा हुआ हमेशा लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, वरना सालन का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इसको हम बुनाई करते रहेंगे और ढक के दम पे रख देंगे। देखिए हमारा सालन रेडी हो गया है। ये कढ़ाई कीमा रेसिपी आप इसी मेथड से बनाएंगे तो यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ट्राई करके कमेंट्स करें। मज़ीद वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करें, सब्सक्राइब के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।